मित्रों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, मेरे पीछे आप देख भी रहे होंगे कि थर्ड ग्रेड की विज्ञप्ति आए हुए बहुत सारे दिन तो हो गए हैं, फॉर्म भी डलना शुरू हो गए हैं। 7 से 8 तारीख से फॉर्म इसके डल रहे हैं, लेकिन संतुष्टि नहीं है सर। फॉर्म डालने के लिए जा रहे हैं लेकिन मन मार के जा रहे हैं, मतलब ये मानो। मुझे लगता है कि यार इतने जल्दी जो है ना, क्या पड़ी थी, मतलब गवर्नमेंट को भी समस्या ही थी यार। इतना मैं तो सोच नहीं पा रहा हूँ कि इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए था। आप भी मेरे हिसाब से यही सोचते होंगे कि इतनी जल्दी मतलब विज्ञप्ति देना। अरे भाई, डीपीसी होने जाने देते। हाँ, कोई ऐसा मतलब ज्यादा उठ करके पढ़ने वाली बात नहीं थी। और अगर अच्छी वैकेंसी आती तो शायद बहुत अच्छा होता स्टूडेंट के लिए, क्योंकि 10 से 12 लाख स्टूडेंट जो है इसमें बैठेंगे। और उन स्टूडेंट के लिए आप इतनी सी वैकेंसी निकाल रहे हो, इतनी सी, मतलब मैं तो कह रहा हूँ ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात जो है वो भी नहीं है इसमें। ये कंडीशन हो रही है। इतना बुरा मतलब हुआ है ना थर्ड ग्रेड की वैकेंसी में, जितना शायद किसी भी वैकेंसी में नहीं हुआ है। थोड़ी सी संतुष्टि फर्स्ट ग्रेड में भी मिली है, सेकंड ग्रेड में मिली है, लेकिन थर्ड ग्रेड की वैकेंसी ने हर बंदे को निराश कर दिया, हर स्टूडेंट को निराश कर दिया। और मैं आपको बता दूं, इस वैकेंसी के अंदर अब उसको मन मार के फॉर्म भरना पड़ेगा। ये उसके लिए बड़ी समस्या है। फॉर्म भर तो रहा है लेकिन समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। ये जरूर है कि बस इन्होंने एक काम जरूर अच्छा किया है। इसको हम देखते हैं कि क्या काम है एक अच्छा किया है इन्होंने। वैसे तो कोई काम अच्छा किया नहीं है, लेकिन फिर भी मानते हैं कि एक काम जो है वो इन्होंने अच्छा किया भाई, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन सारे काम खराब हुए हैं गवर्नमेंट से। ये सभी स्टूडेंट मतलब मुहिम चलाए, मैं तो ये कह रहा हूं। और जितने भी टीचर हैं वो सब भी मुहिम चलाएं कि थर्ड ग्रेड की वैकेंसी को आप जो है बढ़ाने के लिए कम से कम एक संतुष्टि विद्यार्थियों को दें कि इस वैकेंसी को बढ़ाया जा सकता है। अभी कोई ऐसी बात नहीं है। सीटें घट बढ़ सकती है, रही इससे तो क्या घटाओगे अब आप? इतनी सीटें आपने कितनी दे दी जो घटाओगे? लेवल टू में मैं मानता हूं कि लेवल टू में जितने भी विद्यार्थी हैं सब लगभग बीएड वाले हैं। और बीएड वाले विद्यार्थियों को घबराने वाली कोई बात नहीं है। L1 वाले जो विद्यार्थी हैं, जो एसटीसी और डीएलएड वाले जो विद्यार्थी हैं, वो थोड़े से किसमें संतुष्ट रहेंगे, थोड़े बहुत। मैं उनको भी नहीं कहूंगा कि वो संतुष्ट होंगे, क्योंकि लगभग उनकी भी 10 से 12 हजार वैकेंसी होनी चाहिए थी इसमें। और L2 वालों की तो बेचारों की वैकेंसी क्या, मतलब लेवल 2 वालों की तो कुछ भी वैकेंसी नहीं है। आप इन वैकेंसियों को सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करोगे, फिर कैटेगरी वाइज डिवाइड करोगे, तो क्या मतलब कैसी बुरी स्थिति हो गई थर्ड ग्रेड वैकेंसी की। मेरे हिसाब से आप लोग भी मानते होंगे। साथियों, अगर मैं सही बात कर रहा हूं तो आप निश्चित रूप से आप चैनल से जुड़िएगा। और थर्ड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए हिंदी ग्रामर, काव्य शास्त्र, हिंदी साहित्य का इतिहास, सब कुछ यहाँ पर इस चैनल पर मैं खुद करवा रहा हूँ। जबरदस्त नोट्स हैं, आपको विश्वास मानिए। और इससे बेटर जो है आपको इतने डिटेल में कोई भी नहीं पढ़ा रहा होगा पूरे यूट्यूब में, ये मेरा वादा है। एक बार आप जरूर देखिएगा। बात कर रहे थे हम थर्ड ग्रेड की, तो विद्यार्थियों का नुकसान इसमें बहुत हुआ। 3 साल से विद्यार्थी इसमें तैयारी कर रहा है, लगातार मेहनत कर रहा है कि थर्ड ग्रेड की वैकेंसी बहुत अच्छी आएगी, थर्ड ग्रेड की वैकेंसी बहुत अच्छी आएगी। लेकिन थर्ड ग्रेड की वैकेंसी अच्छी नहीं आने से विद्यार्थी अब थोड़ा सा मुंह करने लगे हैं कि सेकंड ग्रेड की तैयारी करें। लेकिन एक माइंड सेट होता है ना कि मैं थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूं, एक माइंड सेट होता है कि मैं थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूं, फिर सेकंड ग्रेड में जाना उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन उसकी मजबूरी हो गई, अब उसको वही तैयारी उसको सेकंड ग्रेड में करनी है, वही तैयारी उसको फर्स्ट ग्रेड में करनी है। अब उसकी मजबूरी हो गई। किसकी वजह से हुई? इस विज्ञप्ति की वजह से हुई है, इस थर्ड ग्रेड की विज्ञप्ति की वजह से हुई है। ये समस्या क्यों हुई? क्या गवर्नमेंट इतनी जल्दी क्यों करी भाई? आप इतनी जल्दी एग्जाम कराने की भी कहां पड़ी थी? अरे आप 2026 में जून जुलाई में एग्जाम करा लेते, डीपीसी होने के बाद में आप वैकेंसी निकाल देते भाई। लेकिन नहीं, गवर्नमेंट को पता नहीं क्या जल्दी पड़ी थी। समस्या में तो स्टूडेंट आ गया ना, जो 3 साल से तैयारी कर रहा है।
उसके लिए तो खतरनाक काम हो गया ना। वो तो माइंड सेट नहीं कर पा रहा, वो तो खून के आंसू रो रहा है, उसके लिए तो बड़ी समस्या होगी। 3 साल से लाइब्रेरी के पैसे दे रहा है बेटा बेचारा, 3 साल से कहाँ बैठ के अलग अलग स्टेट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बैठा हुआ है। हाँ, मान लीजिए कोटा का स्टूडेंट जयपुर रह करके तैयारी कर रहा है 3 साल से, कितना नुकसान हुआ है, मतलब आप सोचिए। और आपने कह दिया कि नहीं वैकेंसी तो यही आएगी, अरे ऐसे कैसे भाई। डीपीसी नहीं होना भी आपका ही हाथ है, क्यों नहीं होना है डीपीसी, डीपीसी भी करवाओ ना। आप चाहो तो सब कर सकते हो, गवर्नमेंट चाहे तो क्या नहीं कर सकती, कर सकती है। लेकिन विद्यार्थियों का हित देखना चाहिए, जहां तक मैं मानता हूं। और विद्यार्थी संतुष्ट होते, बहुत अच्छा लगता अगर इसमें 30,000 के आसपास या 35,000 के आसपास पद आते तो बहुत अच्छा लगता। मतलब एक विद्यार्थी जो 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहा है, L2 की तैयारी कर रहा है, वो टूट गया है, निराशा के बादल उसके अंदर हैं, क्योंकि वो बहुत मुसीबत में है, बहुत समस्या में है कि वो 2nd ग्रेड में जाए, 1st ग्रेड में जाए, मतलब वो सोच नहीं पा रहा है। अब क्या करें बीएड वाला विद्यार्थी, मतलब बीएड करना उसके लिए एक पाप जैसा हो गया कि यार मैंने बीएड कर लिया तो पाप कर लिया क्या, ऐसी कंडीशन उसके लिए हो गई। बस थोड़ी सी बात यह है कि इन्होंने ये काम जरूर सबसे बढ़िया किया कि सिलेबस इन्होंने नहीं बदला, ये मुझे सबसे बढ़िया लगा है। अगर ये सिलेबस बदल देते ना तो सारे काम ही खराब थे फिर तो। एक बात बताओ, जिस सिलेबस को आप बदल देते 2 महीने में क्या पढ़ लेता, कोई नहीं पढ़ पाता 2 महीने। आपने 2 महीने पहले विज्ञप्ति जारी करी है, ऐसी बुरी कंडीशन क्यों करी आप। हाँ, तो ये समस्याएं हैं साथियों, और इस समस्या से अब क्या ही बताएं। आप लोगों को भी थोड़ा लग रहा होगा कि यार ये तो बड़ी समस्या हो गई, और विज्ञप्ति आई है तो फॉर्म भी भरना ही पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म नहीं भरेंगे तो भी संकट है। मैं इसलिए आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि अगर आपने 3rd ग्रेड में फॉर्म भरा है तो 2nd ग्रेड की भी आप तैयारी करें। मैं तो कहूंगा कि 2nd ग्रेड की तैयारी जरूर अच्छे से करिए, ताकि आपका 3rd ग्रेड में मतलब मन लगे ना लगे, 3rd ग्रेड में चलने दीजिए। लेकिन 2nd ग्रेड में 3rd ग्रेड वाला जो तैयारी कर रहा है ना, वो 2nd ग्रेड को अच्छे से तैयारी में जुट जाए। क्योंकि क्या होगा कि भगवान जाने अब इसमें ये सीटें बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे कोई पता नहीं है। अब कोई तो कह रहा है बढ़ेगी, कोई कह रहा है नहीं बढ़ेगी, मुझे तो नहीं लगता इसमें सीट बढ़ाएंगे ये, क्योंकि डीपीसी होने के बाद में शायद 2026 में ये दूसरी वैकेंसी देने की तैयारी में है। गवर्नमेंट जो है 2026 में लग रहा है ऐसा कि दूसरी वैकेंसी लेकर के आएगी 3rd ग्रेड की। इसको तो ये ऐसे ही करवाने वाली है, क्योंकि जिस तरह से आपको पता है ना, उन्होंने क्या किया था कि 1st ग्रेड में यही काम किया था उन्होंने। अरे पहले पेपर नहीं हुए उसके पहले तो 1st ग्रेड की, पहले पेपर नहीं हुए 2nd ग्रेड की, उन्होंने वैकेंसी दे दी। बताओ, मुझे लग रहा है कि शायद ये भी 2026 में जनवरी फरवरी में इस वैकेंसी को भी, न्यू वैकेंसी को देने वाले हैं। वैकेंसी बढ़ सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आसानी से बढ़ सकती है, क्योंकि रिटायरमेंट भी तो हुए होंगे ना। इतने से ही रिटायरमेंट हुए होंगे कि आप 3 साल में आप देखिए, एक साल में 5 से 6 हजार रिटायरमेंट हो जाते हैं। अब सोचो आप, टोटल देखा जाए तो लेवल 1 और लेवल 2 में। तो ये कोशिश पता नहीं क्यों ऐसी करी है साथियों, बहुत दुख होता है इस चीज से। और शायद आप भी इस बात से परेशानी में ही होंगे। बस एक काम जरूर अच्छा इन्होंने किया है, वो है सिलेबस को नहीं चेंज करना, लेकिन सारे काम तो और अच्छे नहीं है। मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ, शायद आप भी नहीं होंगे। तो ईश्वर करे आपको शक्ति दे और आप जो है अच्छी तैयारी कर पाए। मैं तो कह रहा हूँ 2nd ग्रेड की तैयारी करो, 1st ग्रेड की तैयारी करो। अदर वैकेंसी भी आई हुई है, मैं भी आपको बताऊंगा, उस वैकेंसी की भी बहुत तगड़ी न्यूज है। और अगला वीडियो जो आएगा उसके लिए आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी पोस्ट है, और अगर वो ऑथेंटिक है, मैं भी सर्च करूंगा, तो आप निश्चित रूप से जो है उसमें फॉर्म जरूर डालेगा। माना कि वैकेंसी थोड़ी सी मुझे लग रही है इधर उधर से है, लेकिन अच्छी रहेगी, ठीक है। तो चलिए मित्रों, केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी आई हुई है, उसमें भी आप फॉर्म भरिएगा, अच्छी वैकेंसी वहां पर भी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इस विज्ञप्ति का, भगवान ही जाने। फॉर्म जरूर भरना आप लोग सभी, ठीक है। और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से तैयारी करें। अगर कोई बात हो तो निश्चित रूप से बताएं, ठीक है। ग्रामर के नोट्स अगर चाहिए हिंदी के, तो आप निश्चित रूप से मुझे संपर्क कर सकते हैं, मेरे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत साथियों, चैनल से जरूर जुड़िएगा और जरूर सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।